कृष्णा राधे राधे। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। भक्तों, वैशाख मास महात्म का 8वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। देव जी कहते हैं, जो मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्योदय काल में प्रातः स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करके कथा सुनते हैं, वो मोक्ष के भागी होते हैं। जो उस दिन श्री मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, उनका वह पुण्य कर्म भगवान की आज्ञा से अच्छे फल देता है। वैशाख मास की पवित्र तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी समस्त पाप राशि का विनाश करने वाली है। शुक्ला द्वादशी को योग पात्र के लिए जो अन्न दिया जाता है, उसके एक एक दाने में कोटि कोटि ब्राह्मण भोजन का पुण्य प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जागरण करता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। जो वैशाख की द्वादशी तिथि को तुलसी के कोमल दलों से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह समूचे कुल का उद्धार करके वैकुंठ लोक का अधिपति होता है। जो मनुष्य त्रयोदशी तिथि को दूध, दही, शक्कर, घी और शुद्ध मधु इन 5 द्रव्यों से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा करता है तथा जो पंचामृत से भक्ति पूर्वक श्री हरि को स्नान कराता है, वह संपूर्ण कुल का उद्धार करके भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो सायंकाल में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शरबत देता है, वह अपने पुराने पाप को शीघ्र ही त्याग देता है। वैशाख शुक्ल द्वादशी में मनुष्य को जो कुछ पुण्य करता है, वह अक्षय फल देने वाला होता है। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नामक एक ब्राह्मण थे। उनके सुंदर रूप वाली एक कन्या थी, जो मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नामक बुद्धिमान द्विज के साथ कर दिया। मालिनी कुमार्ग मार्ग पर चलने वाली पुंस चली होकर स्वच्छंदता पूर्वक इधर उधर रहने लगी। वह केवल भूषण धारण करने के लिए पति का जीवन चाहती थी, उसकी हितैषणी नहीं थी। उसके घर में काम काज करने के बहाने उपपति रहा करता था। सभी जाति के मनुष्य जार के रूप में उसके यहाँ ठहरते थे। वह कभी पति की आज्ञा का पालन करने में तत्पर नहीं हुई। इसी दोष से उसके सब अंगों में कीड़े पड़ गए, जो काल, अंतक और यम की भांति उसकी हड्डियों को भी छेदे डालते थे। उन कीड़ों की उसकी नाक, जिह्वा और कानों का उच्छेद हो गया। स्तन तथा उंगलियां गल गईं, उसमें पंगुता भी आ गई। इन सब क्लेशों से मृत्यु को प्राप्त होकर वह नरक की यातनाएं भोगने लगी। 1,50,000 वर्षों तक वह तांबे के भांड में रखकर जलाई गई। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। तत्पश्चात 100 वीर देश में पद्म बंधु नामक ब्राह्मण के घर में वह अनेक दुखों से घिरी हुई कुतिया हुई। उस समय भी उसके कान, नाक, पूंछ और पैर कटे हुए थे। उसके सिर में कीड़े पड़ गए थे और योनि में भी कीड़े भरे हुए थे। राजन, इस प्रकार 30 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पद्म बंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र हो भीगे वस्त्र से घर आया। उसने तुलसी की वेदी के पास जाकर अपने पैर धोए। दयोग से वह कुतिया वेदी के नीचे सोई थी। सूर्योदय से पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणोदक से वह नहा गई और तत्काल उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर तो उसी क्षण उसने अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो आया। पहले के कर्मों की याद आने से वह कुतिया तपस्वी के पास जाकर दीनता पूर्वक पुकारने लगी, है मुने, आप हमारी रक्षा करो। उसने पद्म बंधु मुनि के पुत्र से अपने पूर्व जन्म के दुराचार पूर्ण वृतांत सुनाए और यह भी कहा, ब्राह्मण, जो कोई भी दूसरी युवती पति के ऊपर वशीकरण कर प्रयोग करती है, वह दुराचारणी मेरी ही तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति स्वामी वह है, पति गुरु है और पति उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री उस पति का अपराध करके कैसे सुख पा सकती है? पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार त्रियग योनि, पशु पक्षियों की योनि जो कहलाती है, उसमें जाती है और अरबों बार कीड़ों की योनि में जन्म लेती है। इसीलिए स्त्रियों को सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ब्राह्मण, आज मैं आपकी दृष्टि के सम्मुख आई हूँ। यदि आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे
तो मुझे पुनः इसी यातनापूर्ण घृणित योनि का दर्शन करना पड़ेगा। अतः विप्रवर, मुझे पाप चारणी को वैशाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य प्रदान करके उबार लीजिए। आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी की है, उसमें स्नान दान और अन्न भोजन कराने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उससे मुझे दुराचारणी का भी उद्धार हो जाएगा। महाभाग, दीन वत्सल मुझ दुगिया के प्रति दया कीजिए। आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन तीनों लोकों के रक्षक हैं, उनके भक्त भी उन्हीं के समान हैं। हे दीन वत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूँ, मुझे दीनों के प्रति दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। अंत में आप द्विजेंद्र को मैं नमस्कार करती हूँ। उसका वचन सुनकर मुनि के पुत्र ने कहा, कुतिया, सब प्राणी अपने किए हुए कर्मों के सुख दुख रूप फल भोगते हैं। उसका वचन सुनकर मुनि के पुत्र ने कहा, कुतिया, सब प्राणी अपने किए हुए कर्मों के ही सुख दुख रूप फल भोगते हैं। जैसे सांप को दिया हुआ शर्करा मिश्रित दूध केवल विष की वृद्धि करता है, उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य उसके पाप में सहायक होता है। मुनि कुमार के ऐसा कहने पर कुतिया दुख में डूब गई और उसके पिता के पास जाकर आर्त स्वर से क्रंदन करते हुए बोली, पद्म बंधु बाबा, मैं तुम्हारे दरवाजे की कुतिया हूँ, मैंने सदा तुम्हारी जूठन खाई है, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। गृहस्थ महात्मा के घर पर जो पालतू जीव रहते हैं, उनका उद्धार करना चाहिए, यह वेद वेत्ताओं का मत है। चांडाल, कौवे, कुत्ते ये प्रतिदिन गृहस्थों के दिए हुए टुकड़े खाते हैं, अतः उनकी दया के पात्र हैं। जो अपने ही पाले हुए रोगादि से ग्रस्त और असमर्थ प्राणी का उद्धार नहीं करता, वह नरक में पड़ता है, यह विद्वानों का मत है। संसार की सृष्टि करने वाले भगवान विष्णु एक को कर्ता बनाकर स्वयं ही पत्नी, पुत्र आदि के व्यास से समस्त जंतुओं का पालन करते हैं, अतः अपने पोष्य वर्ग की रक्षा करनी चाहिए, यह भगवान की आज्ञा है। दयालु होने के कारण आप मेरा उद्धार कीजिए। दुख से आतुर हुई कुतिया यह बात सुनकर घर में बैठा हुआ मुनिपुत्र तुरंत घर से बाहर निकला। इसी समय दया निधान पद्म बंधु ने कुतिया से पूछा, यह क्या वृतांत है? तब पुत्र ने यह सब समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर पद्म बंधु बोले, बेटा, तुमने कुतिया से ऐसे वचन क्यों कहा? साधु पुरुषों के मुंह से ऐसी बात नहीं निकलती। वत्स, देखो तो सब लोग दूसरों का उपकार करने के लिए उद्यत रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और साधु पुरुष सदा दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। दैत्यों को महाबली जानकर महर्षि दधीचि ने देवताओं का उपकार करने के लिए दया पूर्वक उन्हें अपने शरीर की हड्डी दे दी थी। महाभाग, पूर्व काल में राजा शिवी ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूखे बाज को अपने शरीर का मांस दे दिया था। पहले इस पृथ्वी का जीमूत वाहन राजा हो गए। उन्होंने एक सर्प के प्राण बचाने के लिए महात्मा गरुड़ को अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। क्या इंद्रदेव शुद्ध स्थान में ही वर्षा करते हैं? अशुद्ध स्थान में जल नहीं बरसाते? क्या चंद्रमा चंडालों के घर में प्रकाश नहीं करते? अतः बार बार प्रार्थना करने वाली इस कुतिया का मैं अपने पुण्य कर्मों से उद्धार करूंगा। इस प्रकार पुत्र की मान्यता का निराकरण करके परम बुद्धिमान पद्म बंधु ने संकल्प किया, कुतिया ले, मैंने द्वादशी का महापुण्य तुझे दे दिया। ब्राह्मण के इतना कहते ही कुतिया ने सहसा अपने प्राचीन शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य देह धारण कर दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित हो दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई ब्राह्मण की आज्ञा ले स्वर्ग लोक को चली गई। वहां महान सुखों का उपभोग करके इस पृथ्वी पर भगवान नर नारायण के अंश से उर्वशी नाम से प्रकट हुई। श्रुतदेव जी कहते हैं, राजेंद्र, वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियां हैं, वे बड़ी पवित्र और शुभकारक हैं। उनका नाम पुष्करणी है। वे सब पापों का क्षय करने वाली हैं।
जो संपूर्ण वैशाख मास में स्नान करने में असमर्थ हो, वह यदि इन 3 तिथियों में भी स्नान करे तो वैशाख मास का पूरा फल पा लेता है। पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। त्रयोदशी को उन श्री हरि ने देवताओं को सुधापान कराया। चतुर्दशी को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वर दिया। वैशाख मास की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्य के पापों को नाश करने वाली तथा उन्हें पुत्र पौत्रादि फल देने वाली है। जो मनुष्य इन संपूर्ण मास में स्नान ना कर सका हो, वह इन 3 तिथियों में स्नान कर लेने पर पूर्ण फल को ही पाता है। वैशाख मास में लौकिक कामनाओं का नियमन करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। महीने भर नियम निभाने में असमर्थ मानव यदि उक्त 3 दिन भी कामनाओं का संयम कर सके तो उतने से ही पूर्ण फल को पाकर भगवान विष्णु के धाम में आनंद अनुभव करता है। इस प्रकार वर देकर देवता अपने धाम को चले गए। अतः पुष्करणी नाम से प्रसिद्ध यह 3 तिथियां पुण्यदायिनी समस्त पाप राशि का नाश करने वाली हैं तथा पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली हैं। जो वैशाख मास में अंतिम दिन गीता का पाठ करता है उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो उक्त 3 दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने में इस भूलोक तथा स्वर्गलोक में कौन समर्थ है। पूर्णिमा को सहस्त्र नामों के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध से नहलाकर मनुष्य पापहीन वैकुंठ धाम में जाता है। वैशाख मास में प्रतिदिन भगवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो वैशाख मास के अंतिम दिनों में भागवत शास्त्र का श्रवण करता है वह जल के कमल के पत्ते की भांति कभी पापों से लिप्त नहीं होता। उक्त 3 दिनों के सेवन से कितने ही मनुष्य ने देह तत्व प्राप्त कर लिया, कितने ही सिद्ध हो गए, कितनों ने ब्रह्म तत्व पा लिया। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है अथवा प्रयाग में मृत्यु होने से या वैशाख मास में नियम पूर्वक प्रातः काल जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए वैशाख के अंतिम दिनों में स्नान दान और भगवत पूजन आदि अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास के उत्तम महात्मा का पूरा वर्णन रोग शोक से रहित जगदीश्वर भगवान नारायण के सिवा दूसरा कौन कर सकता है। तुम भी वैशाख मास में दान आदि उत्तम कर्म का अनुष्ठान करो, इससे निश्चय ही तुम्हें भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मिथिलापति जनक को उपदेश देकर श्रुतदेव जी ने उनकी अनुमति ले वहां से जाने का विचार किया। तब राजर्षि जनक ने अभ्युदय के लिए उत्तम उत्सव कराया और श्रुतदेव जी को पालकी पर बिठाकर विदा किया। वस्त्र आभूषण गौ भूमि तिल और सुवर्ण आदि से उनकी पूजा और वंदना करके राजा ने उनकी परिक्रमा की। तत्पश्चात उनसे विदा हो महातेजस्वी एवं परम यशस्वी श्रुतदेव जी संतुष्ट हो प्रसन्नता पूर्वक वहां से अपने स्थान को गए। राजा ने वैशाख धर्म का पालन करके मोक्ष प्राप्त किया। नारद जी कहते हैं, अम्बरीश, यह उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुनाया जो सब पापों का नाशक तथा संपूर्ण संपत्ति को देने वाला है। इससे मनुष्य भुक्ति मुक्ति ज्ञान एवं मोक्ष पाता है। नारद जी का यह वचन सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्म जगत के व्यापारों से निवृत्त होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और अपने संपूर्ण वैभव से उनकी पूजा की। तत्पश्चात उनसे विदा लेकर देवर्षि नारद जी दूसरे लोक में चले गए, क्योंकि दक्ष प्रजापति के शाप से वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते। राजर्षि अम्बरीश भी नारद जी के बताए हुए सब धर्मों का अनुष्ठान करके निर्गुण परम ब्रह्म परमात्मा में विलीन हो गए। जो इस पाप नाशक एवं पुण्य वर्धक उपाख्यान को सुनता अथवा पढ़ता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जिनके घर में यह लिखी हुई पुस्तक
रहती है उनके हाथ में मुक्ति आ जाती है। फिर जो सदा के लिए इसमें श्रवण में मन लगाते हैं उनके लिए तो क्या ही कहना है। भक्तों, वैशाख मास महात्मा संपूर्ण हुआ। जय जय श्री हरि।